समय बचा हुआ है और आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर मैथ्स में क्या होगा। तो भाई मैथ्स के लिए प्रत्येक वर्ष मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ एक मैथ का कैप्सूल। जैसे कि आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर आपको कैप्सूल देता है तो वो बीमारी तुरंत ही दूर हो जाती है। तो उसी प्रकार से आपकी जो बीमारी है, मैथ्स की बीमारी यानी कि मैथ्स का डर, उस डर को खत्म करने के लिए कैप्सूल्स की क्लास आ चुकी है। और ये कैप्सूल्स की क्लास में आज ऐसे समझो कि डेमो के तौर पे होगा और इसके बाद से ये जो सीरीज है वो कल से लाइव होंगी। लेकिन आज खुद ब खुद आपको पता चलेगा जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ भाई वो अपने आप में बहुत ही खास है। मुझे आने में थोड़ी सी विलंब हुई है, इसके लिए सॉरी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को, आज के सेशन को अपने दोस्तों साथियों में सबसे ज़्यादा बार शेयर करिए। मतलब कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। और 18 फरवरी के दिन आप सभी का जो ये मैथ्स की एग्जाम है उसमें फोड़ना है और एक एक कैप्सूल ले लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कैप्सूल मैं दूंगा वो ज़्यादा मैं कैप्सूल नहीं दूंगा, वो बहुत कम कैप्सूल होगी, 8 से 10 कैप्सूल होगी, यानी कि 8 से 10 ही क्लास में दूंगा मैथ की कैप्सूल्स का, जिसमें सारी चीज आपकी कवर हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करें। एक बार आप सभी तैयार हो? हाँ, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। यानी कि जो आपकी ये जाते हो तो पर्ची मिलती है ना, डॉक्टर आपको देता है लिख करके, है ना, तो वो आपको सब कुछ देने वाला है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के सीरीज को बहुत ही खास, बहुत एनर्जी, बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक डेमो के रूप में मैं सिखाऊंगा कि भाई आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे बनानी है। पूरे 100 में 100 आपको स्कोर करना है। देखते हैं आप में कितना दम है, कितनी तैयारी है, कहाँ पे कमी है, मैं आज ही की सेशन से जान पाऊंगा, तो मैं कल से आपके लिए और भी ज्यादा बेस्ट आपके लिए कर सकूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहला मेरा दोस्त क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√2 क्या है। जैसे ये रूट में देख रहे हो तुरंत दिमाग में जा रहा है कि सर ये अपरिमेय होगा, क्योंकि रूट वाली संख्या जो होती है हमेशा अपरिमेय होती है। तो ये है बात, तो बाबू याद करके रखिए, ठीक बा। यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। किसका किसका ऑप्शन नंबर सी आयो? एक बार हाथ खड़ा कर दो, एक बार हाथ खड़ा कर दो और एक बार शेयर कर दो। और 18 फरवरी के दिन, 18 फरवरी के दिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, मेरी गारंटी है कि आप मैथ्स की 8 से 10 कैप्सूल ले लो, ठीक है, और खा लो, है ना। दवाई खाने में थोड़ी तो कठिनाई होती है लेकिन खाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ, मैं तो बताऊंगा भाई। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हो किस शून्य को, यदि उसका शून्य किस प्रकार से हो, यानी कि p × x बराबर ये है। स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कह रहा है कि अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। मैं आप कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिससे आपको बताना जरूरी होगा। कह रहा है कि भाई यदि अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहते हो कि सर c/a होगा। यानी बाबू का हुई तीसरा पद बटा पहला पद, यानी कि तीसरा पद के अंक बटा पहला पद के अंक। तो तीसरा पद देखा है मैं कौन बा, कहा बा सर 3, अब बट्टा पहला पद क्या है सर, इसका 1 हो जाएगा उसका अंक। तो 3/1 से क्या करेंगे सर 3, किसका किसका 3 आया है ऑप्शन नंबर ए। एक बार जल्दी से मुझे बताना, एक बार दबा करके शेयर करना। आज की सेशन सबसे धमाकेदार होगी, कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये तो तुम्हारी डेमो है। देखोगे कि जो भी चीज मैं कहूंगा वो आपके एग्जाम में 100% होगा, ये गारंटी हमारी है। अब मैं यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मौखिक, ये बताओ अल्फा प्लस बीटा यदि तुमसे पूछ दे तो आंसर क्या होगा, बता पाओगे? अल्फा प्लस बीटा पूछ दे तो तब बाबू कह दिया, जल्दी से क्या कह दिया कि सर -b/a का a होता है, यही होता है ना। अब देखोगे इसमें माइनस का वैल्यू कितनी है, ये माइनस तो माइनस लगा देंगे, v की वैल्यू कितनी होगी सर, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा सर ये 1, है ना। यानी कि x² का जुड़ा गुणांक होता है वही होता है। -2/1 से करोगे सर माइनस का 2 आ जाएगा। कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर बी में है। बोलो यदि, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं है, मतलब मैंने तो ये तो मौखिक पूछा, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यदि मेरे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा, कह देगा कि 1/α प्लस 1/बीटा क्या होता है, इसके अलावा मेरे भाई आपके एग्जाम में ये वाली क्वेश्चन पूछी जा सकेंगी। देखो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये गारंटी है, लिख लो कि मंटू सर ऐसा कह रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपके बहुपद दिया जाएगा, उसमें से इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। या तो कहेगा कि अल्फा × बीटा बता दो, या कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बता दो, या कहेगा कि 1/α प्लस 1/बीटा बता दो। दो तो मैंने समझा दिया, तीसरा जब जैसे ही पूछेगा मेरे भाई तो आप कहना कि सर -b/a का c होता है, ये वाला चेंज हो जाता है, यही होता है ना। यस, तो माइनस का माइनस लगाएंगे, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा -2, और c का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये इसका आंसर ये होता -2/3। क्या आप सही हो?
मुझे बताओ, -2/3 अगर ये पूछता है तो मेरे बाबू आपके एग्जाम में थोड़ी सी इसको चेंजिंग करेगा, और आपके पता है क्या पूछेगा आपके एग्जाम में? जो मैं एक एक बातें कहूंगा ना, वो आपके लिए बड़ी खास होंगी मेरे भाई। आपको इसमें कहेगा शून्यकों का योगफल। अब जैसे ही बाबू तारा क्या कही शून्यक का योगफल, तो योगफल का मतलब होला जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा बा, ठीक बा। और कही कि शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ पे देखो वही मतलब होता है, ये या तो बाबू कहेगा अल्फा इंटू बीटा, अच्छा है कहेगा शून्यकों का गुणनफल यानी कि गुणा। अच्छा ये बताओ मुझे, इतना तो मुझे बता सकते हो तुम कि शून्यकों का गुणनफल जब आप कहता है या कुछ भी कहता है, तो ये बताओ मैं सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक बार जरूर बताना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मेरे बच्चे क्या तुम बता पाओगे? एक बार सेशन को यदि लाइक करके शेयर कर दोगे तो कल